नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, आरएसएस इतनी बुरी नहीं है। आरएसएस में कई लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का यह बयान है, और ममता बनर्जी के इस बयान ने सियासी बवाल मचा दिया है। पिछले 3 दिनों से पूरे राजनीतिक हलके में यह बयान सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। हालांकि यह बांग्ला में है। भाजपा असहज है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें आरएसएस का एजेंट कहने में कोई परहेज नहीं किया। उन्हें इससे बढ़िया मौका और क्या मिल सकता था। इस बहाने उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को ममता का असली चेहरा पहचानने की सीख दी है। असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल में अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल गया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सभी मुस्लिम नेताओं से कहा है कि वे तृणमूल कांग्रेस अब छोड़ दें। तो वे चाहते हैं कि बंगाल का मुस्लिम उनके साथ जुड़ जाए। उन्होंने ममता बनर्जी के आरएसएस की तारीफ वाले पुराने वीडियो भी निकालकर शेयर किए हैं। कांग्रेस और वामपंथी उनके इस बयान पर चुटकी ले रहे हैं। हालांकि आरएसएस की तारीफ ममता ने पहली बार नहीं की है, जैसा कि कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट नेता और ओवैसी भी कह रहे हैं। इससे पहले 2003 में भी जब वह एनडीए का हिस्सा थी, तब भी ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ की थी और उसे देशभक्तों की जमात कहा था। उन्होंने 2003 में आरएसएस के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लिया था और तत्कालीन लेफ्ट गवर्नमेंट को हटाने के लिए आरएसएस का समर्थन मांगा था, और यही वह मौका है जिस वक्त उन्होंने आरएसएस की तारीफ की थी। लेकिन इस बात को करीब 20 साल बीत चुके हैं। उसके बाद से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। ममता बनर्जी बहुत पहले एनडीए छोड़ चुकी है और अब उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। तब 2003 में बंगाल में ममता की लड़ाई वामपंथियों के साथ थी। तब उसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का समर्थन चाहिए था। लेकिन अब ममता की लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी अब कहीं नहीं टिकते, समाप्त हो गए हैं। कांग्रेस और वामपंथी दोनों इस बार दोनों ने मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा था और बुरी तरह परास्त हुए, और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी के तौर पर उभरी है। विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही टीएमसी का टकराव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें 3 से बढ़कर 100 के करीब हुई हैं, तो उसके पीछे आरएसएस का ही हाथ है। आरएसएस के सैकड़ों पूर्णकालिक प्रचारकों ने कई महीने जमीन पर मेहनत की थी। जानकारों की माने तो फिर से आरएसएस की याद ममता बनर्जी को यूं ही नहीं आई है। ममता बनर्जी राजनीति की वो मंजी हुई राजनेता हैं जिनके कदम सधे हुए हैं और शब्द तुले हुए होते हैं। मुंह से कोई भी वाक्य अनायास नहीं निकलता। वो पहले सोचती हैं कि क्या बोलना है, तैयारी करती हैं, उसके बाद बोलना शुरू करती हैं। उसके पीछे कोई ना कोई वजह छिपी होती है। जब भी वो कोई बात करती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह छिपी होती है, भले ही उसको पढ़ने में, समझने में समय लग जाए। पिछले दिनों एक कदम और एक शब्द बाकी विपक्षी दलों को हैरान परेशान कर देने वाला है। कदम था उपराष्ट्रपति के चुनाव में तटस्थ होने का, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा हुआ, और अब शब्द है आरएसएस की तारीफ का।
आरएसएस का जिक्र फिर से छेड़ना उनकी राजनीति का हिस्सा है। उन्हें पता है कि उनके विरोधी इस बयान को एंटी मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे और ओवैसी ने वही किया। वामपंथी भी उसी का फायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस भी मुसलमानों को भड़काना शुरू कर चुकी है, लेकिन उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन विरोधी क्या कहता है। ममता बनर्जी इस बात को बाखूबी जानती हैं कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोतरी आरएसएस की वजह से हुई है। वह आरएसएस की तारीफ करके संघ के कई नेताओं के दिलों में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहती हैं कि वे उन्हें वामपंथियों जैसा संघ विरोधी नहीं समझें, बल्कि अपना ही समझें। आप प्रणब मुखर्जी का उदाहरण ले सकते हैं। वह ताउम्र संघ विरोधी रहे, कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रपति भवन में उनसे मिले तो सारे समीकरण ही बदल गए। प्रणब मुखर्जी चीफ गेस्ट के तौर पर संघ के वार्षिक कार्यक्रम समारोह में गए। ममता बनर्जी को लगता है कि उनके इस कदम से संघ का उनके प्रति रवैया वैसे ही बदलेगा जैसे प्रणब मुखर्जी के प्रति बदला था और प्रणब मुखर्जी का संघ के प्रति बदला था। वह समझती हैं कि इससे वह संघ और भाजपा के बीच एक दरार पैदा करने में कामयाब हो सकती हैं। अब होंगी या नहीं होंगी, मेरा अपना मानना है कि वह इसमें विफल होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ में बाप बेटे का रिश्ता है। ममता बनर्जी को पता है कि इससे भाजपा थोड़ी असहज होगी और कम्युनिस्ट हमलावर होंगे, जिससे कम्युनिस्टों को बंगाल में फिर से जमीन तलाशने का मौका मिल सकता है। और ममता बनर्जी वास्तव में संघ को अपने प्रति सॉफ्ट नहीं करना चाहती। उसकी राजनीति कुछ और है। ममता बनर्जी के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी चुनौती है, कम्युनिस्ट नहीं। ममता की रणनीति यह है कि बंगाल में विपक्ष की जो जगह भाजपा ने हथियाली है वो वापस लेफ्ट के पास जानी चाहिए। तो यह सारी रणनीति जो संघ की तारीफ की गई है वह भाजपा को कमजोर करने के लिए की गई है, ताकि उनके जो विरोधी हैं वो लेफ्ट की तरफ चले जाएं। उन्हें मालूम है कि राज्य में बीजेपी की असली ताकत आरएसएस का ग्राउंड वर्क है। साल 2011 में बंगाल में आरएसएस की कुल मात्र 530 शाखाएं लगती थी, लेकिन 2015-16 में आंकड़ा बढ़कर के 1500 के पार जा चुका था। इस समय वह 2000 के आसपास है, यानी पूरे बंगाल में 2000 शाखाएं लगती हैं। ममता बनर्जी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में पंचायत चुनावों में भी उतरना है। ऐसे में उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा, लेकिन ममता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला ना हो, एक ताकत के रूप में वामपंथी भी उभर कर आए। और ममता को पता है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं किया गया तो उसकी सत्ता को खतरा पैदा हो सकता है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।